प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मरकुस अध्याय 8 का वचन 22 से 26 लेकर आई हूँ। बैतसैदा में अंधे को चंगा करना। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह बैतसैदा नगर में आए और वहाँ एक अंधा मनुष्य रहता था। तब जब वहाँ के लोगों को यह मालूम चला कि प्रभु यीशु मसीह उस नगर में आए हैं, तब वह लोग उस मनुष्य को जो अंधा था प्रभु के पास ले आए और प्रभु से उसके लिए विनती भी की कि प्रभु उसे चंगा करे। हालेलुया। यहाँ तक हमने देखा मेरे प्रियो कि वह लोग जो अंधे को प्रभु के पास लाए वह भले मनुष्य थे, जो आप ही उस अंधे पर दया कर प्रभु तक उसे ले आए। वहाँ हम देखते हैं कि उस अंधे मनुष्य ने प्रभु को खुद से नहीं पुकारा था, ना ही प्रभु से स्वयं के लिए विनती की थी, परंतु वहाँ के लोग उसे प्रभु के पास ले आए कि वह दृष्टि पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार हम विश्वासी भाई बहनों को भी आज उन मनुष्यों को प्रभु के पास लाना है जो कि अंधकार में पड़े हैं, अपनी आशा पूरी रीति से खो चुके हैं, निराशा में पड़े हैं, असहाय और निर्बल है। प्रभु चाहते हैं कि हम भी ऐसे मनुष्यों को प्रभु के निकट लाने की सेवा करें, जिससे वे अपने अंधकारमय जीवन से ज्योति में प्रवेश कर पाएं। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं, जब वे लोग उस अंधे मनुष्य को प्रभु के पास लाए, तब प्रभु ने उस अंधे मनुष्य का हाथ पकड़ा और उसे उस गांव से बाहर ले गए और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखा और फिर उससे पूछा कि क्या तुझे कुछ दिखता है। यहाँ भी हम देख सकते हैं मेरे प्रियो एक विशेष बात कि प्रभु ने उस अंधे मनुष्य का हाथ पकड़कर उसे उस गांव से सर्वप्रथम बाहर निकाला, जो कि प्रकट करता है प्रभु की बड़ी दया व उसके अनुग्रह और कृपा को, जो मेरे प्रियो प्रभु ने हम सब पर पाप में पड़े, अंधकार में पड़े व दुख व निराशा में पड़े मनुष्यों पर भी प्रकट की। प्रभु ने ही मेरे प्रियो अपना हाथ बढ़ाकर हमें पाप की गुलामी से बाहर किया और छुड़ाकर हमें दासत्व से आज़ाद किया, बंधनों से छुड़ाया तथा फिर हमें एक नई सृष्टि बना दिया। हालेलुया। जैसे कि हम देख सकते हैं वहाँ कि प्रभु ने उस अंधे मनुष्य का सर्वप्रथम हाथ पकड़कर उसे उस गांव से बाहर किया और फिर अपने थूक के द्वारा उसकी आंखों को चंगा किया, जो कि प्रकट करता है कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर हैं, जिसके थूक में और श्वास में व उसी के द्वारा मनुष्य की रचना भी हुई और अब जो कुछ भी बेडोल है वह उसी के द्वारा फिर से बनाया जाता है। और वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उस मनुष्य की बंद आंखों की, अंधी आंखों की फिर से सृष्टि की, उसको रचा। हालेलुया। तब जब प्रभु ने उसकी आंखों को छुआ और फिर उससे पूछा कि तू क्या देखता है, तब उस मनुष्य ने कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब फिर से प्रभु ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और तब वह अंधा पूर्ण रीति से देखने लगा। हालेलुया। यहाँ भी प्रकट होता है मेरे प्रियो प्रभु का सच्चा प्रेम और बड़ी दया, जो जब तक किसी को नहीं छोड़ती, जब तक वह पूर्ण रीति से उद्धार ना प्राप्त कर ले, जब तक उनका पूर्ण रीति से छुटकारा ना हो जाए, तब तक प्रभु की बड़ी दया मनुष्य पर बरसती रहती है, जिससे मनुष्य पूरा उद्धार प्राप्त करे, आधा अधूरा नहीं। हालेलुया। जैसे प्रभु ने उस मनुष्य को तब तक नहीं छोड़ा जब तक वह पूरी रीति से देखने न लगा। तब आगे हम देखते हैं कि प्रभु ने फिर उस मनुष्य से कहा, जब वह चंगा हो गया, कि अब इस गांव के भीतर पाँव ना रखना। हालेलुया। अब यहाँ मेरे प्रियो हम कुछ विशेष बातों को सीखेंगे व समझेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस मनुष्य का हाथ पकड़कर उसे उस गांव से बाहर निकाला, उसके पश्चात प्रभु ने उसे चंगा किया
और अंत में जब वह चंगा हो गया तब फिर प्रभु ने उससे कहा कि इस घाव के भीतर पांव भी ना धरना। अर्थात मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु प्रकट करते हैं कि जिसे अंधकार से, जिस गुलामी से और जिस पापमय जीवन से और जिन बुराइयों से और श्रापों से प्रभु ने आज मनुष्य को हाथ पकड़कर बाहर निकाला और ज्योति में और चंगाई में उसके जीवन को बदल डाला, तो मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे और आपसे कहते हैं कि वापस हम उस दासत्व में ना जाएं, वापस उस जीवन में हम पांव भी ना रखें जहां जाकर फिर से शैतान हमें बंधुआई में ले जाए। हालेलुया। जरा ध्यान दे मेरे प्रियो यहाँ कि प्रभु ने जब उस मनुष्य को चंगा किया तभी उससे कहा कि इस घाव के भीतर कभी पाँव ना धरना, और स्वयं प्रभु ने ही उस मनुष्य का हाथ पकड़कर उसे उस गांव से बाहर भी किया था। इसी प्रकार मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवन में चंगाइयों को देखना चाहते हैं कि वे सदा के लिए बनी रहें, बरकतों को देखना चाहते हैं, जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे प्रियो, सर्वप्रथम प्रभु चाहते हैं कि जिस बुराई से, जिस पाप की बंधुआई से मैंने तुम्हें हाथ पकड़कर बाहर किया है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, वापस उसमें कभी पाँव मत रखना। क्योंकि जो जीवन तुम्हारा शैतान ने खराब किया था, बेडोल किया था, उसे मैंने फिर से एक बार दोबारा बनाया है। फिर से तुम्हारी सृष्टि कर तुम्हें चंगा किया और तुम्हारा निर्माण किया, जिससे तुम एक आशीषित व भरपूरी का प्रकाशमान जीवन बिता सको। तो उसके लिए आवश्यक है कि तुम उसी प्रकाश में चलो। अंधकार अब तुम्हारा भाग नहीं, उसमें वापस पाँव मत रखना और अपनी चंगाइयों में सदा के लिए बने रहना। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही प्रभु ने उस अंधे मनुष्य को चंगा करने के पश्चात भी कहा और आज इस वचन के द्वारा हमसे भी कहते हैं, जिससे हम पृथ्वी पर रहकर एक आशीषित और प्रकाशमान जीवन बिताएं और उसी में सदा के लिए बने भी रहें। हालेलुया। और मेरे प्रियो, स्मरण रखें कि हमें भी ऐसे अंधकार में पड़े लोगों को, निराशा में पड़े लोगों को प्रभु का सच्चा मार्ग दिखाना है। जो आज निराशा में पड़े हैं, बीमारी में पड़े हैं, श्रापों में पड़े हैं व शैतान की गुलामी में पड़े हैं, आपको और हमें ही उन्हें प्रभु के पास लाना है, जिससे प्रभु उन्हें पूरा पूरा छुटकारा दे और वह भी प्रभु के द्वारा नई सृष्टि बन जीवन में प्रवेश कर पाए, क्योंकि प्रभु ने आपको व हमें इसी कार्य के लिए चुनकर अलग किया है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि हम भी अनंत काल तक अपने छुटकारों में और चंगाइयों में और बरकतों में बने रहें, जिसके लिए हमें पाप भरे जीवन को सदा के लिए त्यागना होगा, छोड़ना होगा, जिससे हमारे जीवन में आशीषें सदा के लिए बनी रहे। और मेरे प्रियो, स्मरण रखें सदा, परमेश्वर ने पहले हमें पाप से छुड़ाया, फिर हमारे जीवन को आशीषित किया। तो प्रभु चाहते हैं कि वो आशीषें हमारे जीवन में सदा के लिए बनी रहें, फिर से हम पाप की गुलामी में और पुराने जीवन में ना जाएं, जिससे परमेश्वर पिता ने अपना लहू बहाकर अपनी बेशकीमती प्राण को देकर हमें छुड़ाया व बचाया है। तो मेरे प्रियो, सदा के लिए आशीषों में बने रहें और प्रभु के द्वारा कहे हुए इस वचन के आधार पर जीवन जिए और फिर से दासत्व के जुए में कभी ना जुटे। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।